तो मैंने ये वीडियो अभी तक 2 से 3 बार देखी है एंड इसका नेम ये नहीं था, कुछ सेफ सार्केज़्म करके था इनिशियली इसका नेम, बट अब चेंज हो गया है। तो अगर इस वीडियो को अगर मैं वन लाइन में समराइज़ करूँ ना, तो ये बेसिकली बताती है एनवायरमेंटल मिस्टेक्स बाय गवर्नमेंट, सम हिपोक्रेसी एंड थिंग्स रिलेटेड टू अडानी। यही 3 में इसका मेन रिवॉल्व कर रहा है टॉपिक्स एंड इसका कुछ कंक्लूजन नहीं है। ये वीडियो में हमें नहीं बताया गया है कि वीडियो देख लेने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए। कॉल टू एक्शन नहीं है, कुछ नहीं। जस्ट ये वीडियो बस हमें बता देती है कि ये पॉइंट्स हैं, हमारी गवर्नमेंट्स की मिस्टेक्स हैं एंड ये मिस्टेक्स अडानी से कनेक्टेड है एंड दैट्स इट। ये वीडियो नहीं बोलती है कि ये करो, वो करो। मैं इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, 4 पॉइंट्स में। नंबर 1 हमारा हसदाऊ फॉरेस्ट के बारे में रहेगा बात। नंबर 2 हमारा रहेगा 4 धाम और व्हाई इट्स आर नेसेसरी इविल। नंबर 3 अरावली हिल्स। नंबर 4 ज़ीरो एमिशंस बाय 2070। एंड ये सब मैंने खुद से रिसर्च किया है, तो दे आर प्रोन टू हैव मिस्टेक्स, तो प्लीज उसे एक बार आप खुद अपने ओर से क्रॉस वेरीफाई कर लें। सो पॉइंट नंबर 1, कोल माइनिंग इन हसदाव आरन फॉरेस्ट। सो दीज फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ एंड इन्हें लंग्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बोला जाता है। एंड इन पे कोल रिजर्व है इनके नीचे, विच इज ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इन 2011 एफएसी फॉरेस्ट एडवाइजरी कम्युनिटी ने बोला कि यहाँ पे माइंस नहीं बनेंगे। बट तब हम के जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर थे फ्रॉम कांग्रेस, उनका नाम था जयराम रमेश, उन्होंने ये ओवररूल किया एंड माइनिंग राइट्स राजस्थान गवर्नमेंट को दे दिया। तब के राजस्थान गवर्नमेंट के जो सीएम थे वो थे अशोक गहलोत फ्रॉम कांग्रेस। उन्होंने परमिशन ली छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट से एंड तब के छत्तीसगढ़ के सीएम थे हमारे रमन सिंह, जिन्होंने परमिशन दे दी। एंड उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट दे ओन द माइंस, दे गॉट द परमिशन टू माइन एंड देन दे गिव कॉन्ट्रैक्ट टू अडानी एंड अदर प्राइवेट कंपनीज सो दैट दे कैन माइन एंड अर्न प्रॉफिट। एंड इसमें एक एमडीओ करके एक पूरा इसे एक सिस्टम रहता है जिसमें ये सब आते हैं, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। अगर अब हम करंटली देखेंगे द बैड न्यूज, हमारे अभी के जो छत्तीसगढ़ के सीएम है विष्णुदेव साई, उनके रूल में 2 मंथ्स अगो, 2 या 3 मंथ्स अगो, हमारा जो फाइट चल रहा था कोर्ट में अगेंस्ट माइनिंग बाय हमारी प्रोटेस्टर्स, दे लॉस्ट, द प्रोटेस्टर्स लॉस्ट एंड माइनिंग विल कंटिन्यू। अब अगर हम ये पार्ट को रख ले कि भाई ठीक है माइनिंग थी, गवर्नमेंट की मिस्टेक्स थी एंड एवरीथिंग, एंड अब ये देखें कि गवर्नमेंट अडानी अंबानी टाटा यही लोग के साथ इतना डील क्यों करता है, बी इट कांग्रेस और बीजेपी और एनी अदर गवर्नमेंट। बिकॉज ये सिंपल, क्या बोलूँ, नेचर है। दे आर द बिग प्लेयर्स, उनके वजह से इंडिया चलती है, दैट्स अ फैक्ट। ये लोग हमारे इंडिया को बोथ गुड वे में एंड बैड वे में अफेक्ट करते हैं एंड गवर्नमेंट को इनकी सुननी ही पड़ेगी। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को सुननी पड़ती है, ऑलमोस्ट हर देश की गवर्नमेंट को सुननी पड़ती है। एंड अ बिग एग्जांपल वुड बी कॉर्न लॉस। ये कॉर्न लॉस आपके इंग्लैंड में हुए थे बहुत साल पहले एंड बेसिकली वहाँ के रिच पीपल ने चीप फूड ग्रेन्स को ना, चीप फूड ग्रेन्स को अलाउ नहीं किया था इम्पोर्ट कराने के लिए। द रोड्स कनेक्टिंग द चार धाम यात्रा, द नेसेसरी इवल, because of two reasons. Number one, security reason. These roads which will connect the चार धाम यात्रा, they will directly connect to line of actual control with China, जिसकी वजह से हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बिकॉज हम अब बहुत जल्दी जल्दी टैंक्स एंड जेट्स ये सबको ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। एंड चाइना के साथ ये ऑलरेडी डन है। तो एंड क्या आप नहीं चाहते कि हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं या बाकी हिली एरियाज के लोग हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, उनकी जिंदगी और आसान हो, वो और पैसा कमाए? क्या आप ये नहीं चाहते हैं? लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स ये तो पहले भी आते थे, तब इंटरनेट नहीं था, अब इंटरनेट है। मे बी अभी हमारे जो फ्लड्स एंड बाकी सारे नेचुरल डिजास्टर्स है उनका अकरेंस बढ़ गया है, कॉज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है ना, सस्टेनेबल इंजीनियरिंग नहीं कर रही है इन पार्ट्स में, जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है। जब अगर सस्टेनेबल इंजीनियरिंग होगा देन ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होगी या कम हो जाएगी। नंबर 3, द अरावली हिल्स। सो इसमें ना बहुत कंफ्यूजन है एंड मैं भी श्योर नहीं हूँ, बट मुझे जितना पॉइंट्स पता है मैं वो बता दे रहा हूँ फ्रॉम द पीओवी ऑफ गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द पीओवी ऑफ environmentalists. Number 1, all the hills which are less than 100 meters, they won't be considered Aravali hills. And the all the hills, like if they are 200-meter hills and they have around 500-meter distance between them, then all the smaller hills among that 500 distance will be also considered Aravali hills, as they will be a part of the range and they will be safeguarded. Number 2, government is saying that it's like the government is saying that it has released 400 plus leases to safeguard the Aravali, and it will protect our tiger reserves, sanctuaries, wildlife sanctuaries. Then our third, water bodies. There will be no dark zones and something like that. And as I said, the hill part. The government has paused all the new leases until the scientific body will give a sustainable management plan. Number 4, government states that they are killing illegal mining by giving access of mining to 0.19% of the whole forest coverage. Now I'll give the environmentalist view. The environmentalist says that majority of the Aravalli hills are less than 100 meters, and that way the court is basically giving permission to mine those less than 100-meter hills. Then the court is saying that they will only mine 0.9% of the Aravali hills. But this particular definition is for the new range they consider, not the old range which covers all 100 meters and less than 100 meters hills. It only covers the newer area. Then the 500 meters area, they say that they will protect any smaller hills between 2 100
meter hills if they have around 500 meter of distance, but majority of the Aravalli hills don't have hills higher than 100 meters, so it is not a very good road. And the environmentalist says that even removing the small hill will make the sand and dust particles from Thar come to the cities and increase pollution. For which, from what I remember, the court was saying that they won't be money in the NCR. So if we conclude the environmentalist point, they are basically saying the government is taking 90 apples from the 100 apples, and as they say, those apples are not apples but rock, and वो लोग then the remaining 10 apples से 2 apples ले लेंगे, एंड दिल से हमने तो बस 2 एप्पल लिए हैं। बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट ये बोल रहे हैं। अब मैं 100% श्योर नहीं हूँ किसके साइड सपोर्ट करूँ, बिकॉज़ द डिटेल्स आर नॉट वेरी डेफिनिटिव। जब तक एक प्रॉपर डेफिनिटिव का डिटेल्स नहीं ना मिलेगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। पॉइंट नंबर 4, बाय 2070 ज़ीरो एमिशंस इन इंडिया। एंड ये सुनने में बहुत फनी लग रहा होगा, बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ फैक्ट्स। करंटली इंडिया रैंक्स #3 इन द वर्ल्ड इन प्रोड्यूसिंग सोलर एनर्जी, #4 इन द वर्ल्ड इन प्रोड्यूसिंग विंड एनर्जी, and #4 in overall renewable energy production. And we aim to become number 1 in renewable energy. By 2030, India aims to generate 50% of its electricity from renewable energy, and by 2047, aka 100th year of our Azadi from British rules of approx 200 years. So we will stop 100% energy imports like oil, coal from the world. So there are several missions too, like green hydrogen mission. India is spending 2.4 billion US dollars to become the global hub of producing green hydrogen and exporting it. And green hydrogen is basically a cleaner form of hydrogen, unlike grey hydrogen जिसमें हमारा एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है खराब सा। एंड इट विल बी वेरी यूजफुल इन द लॉन्ग रन, एज जितने भी हैवी मशीनरीज है ना लाइक ट्रक्स, वो सब ग्रीन हाइड्रोजन से चलेगी अच्छे से। कार्स एंड बाइक्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट बड़ी मशीन में आराम से यूज होगी। पॉइंट नंबर 2, पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना। सो बेसिकली इसमें हमारा इंडिया ने एम किया है कि अराउंड अक्रॉस कि अक्रॉस 10 मिलियन हाउस होल्ड वो सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेंगे। एंड ये मैंने विलेजेस में बहुत देखा है। एंड आप भी अगर सोलर पैनल खरीदने जाओगे ना, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डिस्काउंट्स एंड कुछ स्कीम्स मिलेगी। देन कम्स ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो बेसिकली इस प्रोग्राम में अराउंड 1 ट्रिलियन US डॉलर्स विल बी स्पेंट अक्रॉस 120 कंट्रीज इन सोलर एनर्जी। And this program was co-founded by India and France in 2015. So this is also a very big initiative. अब मैं थोड़े अडानी पे बात करना चाहता हूँ, अडानी एंड अदर प्राइवेट कंपनी। सबसे पहले एक अडानी का मैं एक पैराडॉक्स बता रहा हूँ। बेसिकली अडानी हमारा सबसे बड़ा है इन जनरेटिंग एनर्जी, बी इट रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो बेसिकली जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, वो अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे डाल रहा है। एंड इसकी वजह से एक पैराडॉक्स बन गया, नेचर को हार्म कर रहे हैं ताकि नेचर को हार्म ना करे फ्यूचर में। एंड मैं अगर देखूंगा, अगर इंडिया को 2070 में बनना है ना एमिशन फ्री, तो हम लोग को वाटर पावर का यूज भी करना पड़ेगा हाई लेवल पे, जो कि झारखंड में बहुत अच्छा होने वाला है। झारखंड में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, हम इजिली बिगेस्ट बन सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। एट द एंड मैं बोलना चाहूंगा, इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इंडिया में बहुत तकलीफ है, इंडिया में सब कुछ बहुत खराब है, एंड हम ये डिजर्व नहीं करते हैं। एंड ये सारी मिस्टेक्स हमारे एल्डर्स की वजह से हुई, हमारी पास्ट जनरेशन की वजह से हुई है। बट इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि भाई हम सब छोड़ देंगे, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चीज़ों को ठीक करना स्टार्ट करें। एंड एज पर माई एक्सपीरियंस मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें ठीक हो रही हैं इंडिया में, एंड स्लोली इन फ्यू जनरेशन चीज़ें ठीक हो जाएगी इंडिया में कम्प्लीटली। इट विल टेक टाइम। हमने बहुत सा अराउंड 1000 years ऑफ स्लेवरी झेला है। It will take time, and slowly we will become a developed nation. Maybe we won't be alive when India will be called a developed nation, but at least we will be the part of the group who contributed India to become a developed nation, and our next gen will be there to witness it. Overall देखा जाए तो भाई सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम्स है, बट सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। अब ठीक है, आपको अगर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन इंडिया, आप नहीं करना चाहते हो मत करो, बट फालतू का मतलब ये क्रिटिक भी मत दो। मैं ये वीडियो के लेके नहीं बोल रहा, ये मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ अपना। इफ यू आर ठीक है, आपको नहीं पसंद है इंडिया, बट ठीक है, उसे खराब बोल रहे हैं, बट एटलीस्ट समझो चीज़ों को कि भाई क्यों है, कैसे है, एंड क्या चांसेस है हमारी। जैसे कि मैं बहुत देखता हूँ लोगों को, ये इंडिया कॉल्स इटसेल्फ विश्व गुरु इन इट्स ओन वर्ल्ड। हम लोग मे बी, आई डोंट नो, बट मे बी मोदी जी इसलिए ये बोल रहे हैं ताकि हम जो जेनजीज है, जो जेनेक्स है, जेन अल्फास जो बनेंगे फ्यूचर में, हम सबका रहे एम कि भाई इंडिया को बनाना है विश्व गुरु। एंड इट्स पॉसिबल, इंडिया में बहुत रिसोर्सेज हैं। अभी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया इज ब्रेन ड्रेन। वेल, मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट फिनिश कर रहा हूँ वीडियो को। होपफुली जो जिसने भी अभी तक देखा, थैंक यू यार। यू मे सब्सक्राइब, यू मे नॉट, इट डजंट मैटर, बट तुमने वीडियो ही देखी है, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक्स।